बातों में। This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's class, we are focusing on a very, very, very important tense, that's present perfect, where you make a lot of mistakes. Where you make a lot of mistakes. आपका CV का पहला sentence होता है, I have done masters in 2014. पहला जुमला ही गलत, और आप अगर आप इंग्लिश के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फारिग। पहले सेंटेंस को पढ़ते फारिग कर दिया जाता है, आपका जुमला ही गलत। सर सही तो है, आई हैव डन मैट्रिकुलेशन इन 2019। आई हैव डन इंटरमीडिएट, सर मैंने कर लिया है, मुकम्मल कर लिया, खत्म हो गया है, कर चुकी हूँ। अगर आप इसी चुका चुकी के चक्कर में रहे तो आपका कुछ नहीं होगा। आज की बातों को बहुत तवज्जो से सुनिएगा, बहुत सारी ऐसी बातें आ रही हैं जो आप पहली मर्तबा सुनेंगे। वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टू से दैट समथिंग हैपेंड इन द पास्ट। जी सर, समथिंग हैपेंड इन द पास्ट। सर ये तो माजी की बात है, तो उसके लिए तो पास्ट सिंपल लगा लें। हाँ लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं समथिंग हैपेंड इन द पास्ट बट इट हैज कनेक्शन विद द प्रेजेंट इन सम वे। लेकिन उसका प्रेजेंट से ताल्लुक है किसी ना किसी तरह से। अगर तो प्रेजेंट से उसका ताल्लुक आप बना देंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट के हिस्से में चला जाएगा। अली हैज डाइड, क्या बात कर रही हो, अभी तो यही खड़ा हुआ था, आकर देखो पड़ा हुआ है वहां पे। अरे देखो बेहोश हुआ होगा। अरे नहीं भाई, मैंने चेक कर लिया है, अली इज डेड। कनेक्शन क्या है? कनेक्शन जो मिलता है वो प्रेजेंट सिंपल स्टेट में मिलेगा या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आपको मिलेगा। अली इज डेड। वो उनको बुलाओ, अली और रजा को। सर वो तो घर चले गए। क्या बात कर रहे हो भाई, अभी तो यहीं पर थे। सर दे हैव गॉन होम। ऐसा कब हुआ? माजी में। कनेक्शन क्या है? सर आप जाकर देख ले, दे आर नॉट हियर। माजी में कुछ हुआ, कनेक्शन क्या है? दे आर नॉट हियर। मुझे गुस्सा आया, मैंने रख के चाटा दिया एक अली को, और ऐसा दिया कि गाल कट गया, खून निकलने लगा। वो नीचे गया एडमिनिस्ट्रेशन में, बेटा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? अब उसने नाम नहीं लिया हमारा। आई हैव गॉट एन एक्सीडेंट, आई हैव फॉलन डाउन फ्रॉम स्टेयर्स। ऐसा कब हुआ? माजी में। कनेक्शन क्या है? ही इज इंजर्ड। घर गया, बहरहाल एक सर उसको अस्पताल ले गए, टाके शाके लगवाए। घर गया, बेटा क्या हुआ? मम्मा ने पूछा, बेटा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? माजी में कुछ हुआ। अब 5 घंटे गुजर चुके हैं। कितना पुराना माजी? 5 घंटे गुजर गए। मम्मा आई हैव गॉट एन एक्सीडेंट। बेटा मतलब कितनी गहरी चोट, 4 टांके, सारा चेहरा बिगाड़ गया तुम्हारा। क्या कर रहे थे तुम, कैसे गिर गए, व्हाट हैपेंड? बस मम्मा छोड़े, इग्नोर, आई हैव टोल्ड यू दैट आई हैव गॉट एन एक्सीडेंट। अगले दिन दावत थी, बहुत सारे रिश्तेदार आए। अरे राजू भाई, ये क्या हुआ आपको? आई हैव गॉट एन एक्सीडेंट। माजी में कुछ हुआ। कनेक्शन, टांके अभी भी ताजा है। वक्त गुजरता रहा, गुजरता रहा, राजू की शादी हो गई, राजू के छोटे छोटे बच्चे हो गए। अब राजू से सवाल हुआ, पापा पापा ये क्या हुआ आपको? अब गाल पे निशान टाकों के। बेटा आई गॉट एन एक्सीडेंट। क्यों झूठ बोल रहे हैं, बच्चों को बता दे क्या हुआ था, मैं भी उसी क्लास में थी। चुप हो जाओ ना तुम, क्या हो गया? बेटा आई गॉट एन एक्सीडेंट। नहीं बेटा, हिज टीचर स्लैप्ड हिम बिकॉज ही अब्यूज्ड इन द क्लास। ओ पापा, यू आर अ नॉटी चाइल्ड। हाँ बेटा, आई वॉज वेरी नॉटी। आई बात समझ? अब वो कनेक्शन खत्म हो गया है। 20 साल बाद कनेक्शन खत्म, लेकिन वो निशान आज भी है। लेकिन अब ये जुमला किस में चला गया? माई टीचर स्लैप्ड मी। जैसे पास्ट। पास में, अब जैसे मेरे हाथ के ऊपर, व्हेन आई वाज 4 years old, आप सुनेंगे तो आपको तकलीफ का एहसास होगा। व्हेन आई वाज 4 years old, माय डैड वाज आयरनिंग एंड ही पुट द आयरन ऑन माय हैंड एंड ही डिडंट सी, एंड ही सॉ almost after 10 seconds. 10 seconds are enough. If you put iron on your child's hand and leave it for 10 seconds, what will happen? Imagine. Why And didn't you cry after 1 second, even sir? you will start. The pain was that I couldn't cry even. If you could see me, my expressions were
voiceless. My mom shouted, "What have you done? Remove the iron." And when he removed it, so my skin was with the iron. And I still have, even after 38 years, I still have the same mark on my left hand. अब वो लोग पूछते हैं ये क्या हुआ आपके हाथ पे, अब मैं क्या कहूंगा, आई गॉट बर्न या आई हैव गॉट बर्न? कनेक्शन, अब ये कनेक्शन got नहीं burned. रहा, ये अब I मेरी got burned. आई गॉट बर्न। फिर शादी हो गई, अभी मैं क्लास में आया तो हाथ पे बिरनौल लगी हुई। सर ये क्या हुआ? पहले अब्बा ने जलाया था, फिर बेगम ने जला दिया है। अब बताइए, आई हैव, अब मैं क्या कहूंगा, बिरनौल लगी हुई है, पट्टी बंधी हुई है। सर ये क्या हुआ? I have got burned. आई हैव गॉट बर्न। सर सर सच बताएं क्या हुआ है, मतलब क्या जानना चाह रहे हो भाई आप? बता दिया, आई हैव गॉट बर्न। तरसीब हैज टॉट अस प्रेजेंट सिंपल। ऐसा कब हुआ? ऐसा कब हुआ? Past. आज आप पास प्रेजेंट सिंपल के बारे में जानते हैं? तरसीब हैज टॉट अस प्रेजेंट सिंपल। Yes, वी sir. नो प्रेजेंट सिंपल। अच्छा No, अब sir. देखिए, प्रेजेंट सिंपल नहीं जानती आप? No, it's not present simple. Yes, sir, I know. But Tarazi would teach us, yeah? तरसीब हैज taught us. टॉट अस प्रेजेंट सिंपल। सही है? अब सही है? No. तरसीब हैज टॉट अस प्रेजेंट सिंपल। सर बेटा इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या हो गया, तबीयत ज्यादा खराब हो रही है? तरसीब हैज टॉट अस प्रेजेंट सिंपल, ऐसा माजी में हुआ। कनेक्शन क्या है, हमें प्रेजेंट सिंपल अभी भी पता है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल, आज आपका टीचर बदल गया, नए टीचर आ गए, सर राजू आ गए। हाँ तो बेटा आप लोगों ने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा है, आपके टीचर ने पढ़ाया था? जी सर पढ़ाया था। आप फिर पढ़ा दें, स्कूल वाली बातें। हाँ सर पढ़ाया था, उनको कुछ समझ नहीं आया था, आप फिर पढ़ा दें। यस ही टॉट अस प्रेजेंट सिंपल, इसका मतलब ये है कि उन्होंने पढ़ाया था और हमें समझ नहीं आया था, हम नहीं जानते। ही टॉट अस प्रेजेंट सिंपल बट सर वी कुडंट अंडरस्टैंड, प्लीज टीच अस अगेन। स्कूल में कोई टीचर आता था नया, तो जो प्रीवियस टीचर पढ़ा के जाता था हम कहते थे दोबारा पढ़ाओ, ताकि हम उस वक्त खेल सके। हाय अल्लाह, क्या हुआ भाई? somebody has stolen my car। मरी से 10 दिन बाद हम वापस आए, मरी से 10 दिन बाद हम वापस आए तो हमने शोर मचा दिया, भाई किसी ने गाड़ी चुरा ली हमारी। है क्या हो गया असलम भाई, क्यों चिल्ला रहे हैं? भाई somebody has stolen my car। है आप गाड़ी में नहीं गए थे? भाई जिस दिन आप गए थे उसी दिन से गाड़ी तो उसी दिन चली गई थी। वो ड्राइवर आया था, वो कहता असलम भाई वो मरी जा रहे हैं, तो वो कह रहे गाड़ी में जा रहे हैं, तो मैं लेके जा रहा हूँ गाड़ी। तो एक बंदा था वो ले गया। somebody has stolen my car, ऐसा कब हुआ? माजी में। कनेक्शन क्या है? कनेक्शन क्या है? Present के साथ. Present. आई डोंट हैव अ कार। प्रेजेंट क्या है? आई डोंट हैव अ, कनेक्शन चाहिए होता है ना, कोई कनेक्शन हो। आई डोंट हैव अ कार। अब मैं एक और सेंटेंस बोल रहा हूँ, वी हैव ज्वाइंड SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स। कनेक्शन क्या है? ऐसा कब हुआ? Present के साथ. माजी Past में। and माजी माजी में, करीब में. माजी में ऐसा हुआ, समझना बात को। कनेक्शन क्या है? We are still taking classes. We are currently student. I'm going We on, are, yeah. we are I'm currently taking on. learning. We are Yeah. currently learning. We are currently student of SKH. Sarah has bought a new cell phone. ऐसा कब हुआ? Present में. Past में. Present. माजी में, माजी में, माजी में, मैं कह रहा हूँ माजी Yes, में sir, हुआ। past. अब कनेक्शन क्या है? कनेक्शन क्या है? Past के He has a cell phone in present. She He has, She has a has. cell phone. She अभी has भी. a cell phone still. she has a cell phone. We have joined SKH English language course. We are currently student. अब आप कह रहे हैं आज आपकी क्लास का आखिरी दिन है और आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव इम्प्रूव्ड माय इंग्लिश। ऐसा कब हुआ? ऐसा कब हुआ? Present. Present. में. Past में. माजी में। कनेक्शन क्या है? Present के साथ. Now I am good in English. I Now I am, have improved my English. now I am fluent in English. I am speaking English fluently. I have fluency and accuracy. Yes. अच्छा वक्त गुजरता रहा, गुजरता रहा, गुजरता रहा, 5 साल बीत गए, आप
वापस उसी जगह पर आ गए जहां से आपने लर्निंग की शुरुआत की थी। अब आपको फिर एहसास हो रहा है चलो लैंग्वेज सीखते हैं। अब आपने किसी दोस्त से फोन किया, हाँ सादिया मुझे बताओ मैं कहाँ, यार मैं लैंग्वेज सीखने चाह रही हूँ, कोई अच्छा इदारा बताओ, एसकेएच ज्वाइन कर लो। आई ज्वाइंड एसकेएच, आई इम्प्रूव माई सेल्फ, बट नाउ सरसीव डजंट टीच। वो उनके इतने पढ़ाने वाले हैं, वो पढ़ाते हैं, वो तो बस नोट जमा कर रहे हैं। आई इम्प्रूव माई सेल्फ एट एसकेएच, बट आई वांट टू ज्वाइन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। एनी अदर नहीं यार, कोई और इदारा तो मेरे जहन में नहीं है, बस ये एसकेएच का नाम ही सुना है। आई इम्प्रूव माई इंग्लिश व्हेन आई वाज देयर। अब देखो, अब आपने अब क्या कहा, आई इम्प्रूव माई इंग्लिश। इसका मतलब है अब आपके पास वो फ्लुएंसी और एक्यूरेसी नहीं है। मैंने बेगम से कहा जरा ये शर्ट इस तरीके से, मैं नहाने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, और कुछ चाय बना दूं आपके लिए? नहीं बस आप शर्ट इस तरीके से, एहसान होगा आपका। आवाज आई, सुने मैंने शर्ट इस तरीके कर दी है। क्या क्या बोलेंगे? सुने मैंने शर्ट इस तरीके कर दी है। सुने मैंने शर्ट इस Listen, तरीके। I iron the have done. shirt. I have ironed. I have pressed. There is a आई हैव प्रेस्ड योर शर्ट। past tense. हाँ सो It's a नाइस ऑफ past यू। हाँ tense. ठीक है, यही Yeah. रख दो, रख दो, पुट इट ऑन द बेड। आई हैव आयरन योर शर्ट, ऐसा कब हुआ? माजी में। कनेक्शन क्या होगा कि एकदम जो शर्ट है वो साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन Yeah, now the है। shirt is pressed. The Yes. press. The shirt is pressed now. अभी हम बाहर निकले नहीं थे, बच्चे चुन्नू मुन्नू पप्पू गुड्डू खेल रहे थे वहीं, और उन्होंने शर्ट उठाई, गोला बनाया, इधर फेंकी उधर फेंकी, और वापस वो वहीं टेबल पे जाकर वही रखी हुई थी जहां हम रखे गए थे। अब हम बाहर आए तो शर्ट हमें वही नजर आई, हम शर्ट लेकर किचन में गए। अब हमारा सवाल, डिड यू प्रेस दिस शर्ट? Yes. अब She उन्होंने does. कसम खाते हुए, कसम से सर, कसम से मैंने शर्ट इस्त्री की थी, आई स्वेयर आई प्रेस्ड इट। क्योंकि अब वो इस्त्री नहीं रही, चुन्नू के हाथ में गई, पप्पू के हाथ में गई, गुड्डू के हाथ में गई, उसके बाद उन्होंने गोला बनाया, बॉल बनाई, दो चार जगह फेंकी उन्होंने, और बिल्कुल उसी कंडीशन में वापस टेबल पर रख दी। अब बेगम कह रही है आई प्रेस्ड योर शर्ट, मतलब मैं पागल हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, ये वही टेबल पे रखी थी। मतलब यार हद हो गई तुम। नहीं मैंने आपको आवाज तो लगाई थी, आई प्रेस योर शर्ट। हाँ तो आवाज आने से क्या होता है? अब देखो बताओ, अब बोलो इस शर्ट को बोलकर देखकर, आई प्रेस योर शर्ट या आई हैव प्रेस्ड? आई हैव प्रेस नहीं, आपका देखें आपका जुमला गलत है। I pressed. आई प्रेस योर शर्ट। I pressed. अच्छा अब आप आइए थोड़ा एग्जाम्पल्स की तरफ। जब हम एक प्रेजेंट परफेक्ट की कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं ना, तो कनेक्शन आपको लिखकर दिया जाता है। अच्छा जो कनेक्शन होता है वो आपको नजर आएगा कि देखो प्रेजेंट में है प्रेजेंट में नजर आ रहा है, या तो प्रेजेंट सिंपल Yes, स्टेट sir. में होगा Yes, या sir. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में होगा। देखो ये प्रेजेंट सिंपल स्टेट आ Yes, रही sir. है और प्रेजेंट Yes, प्रोग्रेसिव sir. आ रहा है, ये प्रेजेंट इम्पेरेटिव आ गया। ये कनेक्शंस है। द सेफ इज ओपन, क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया कि तिजोरी खुली पड़ी है? बताओ। Yeah, somebody took the money. अस्तगफिरुल्लाह। Somebody has stolen our money. Stolen Somebody something. somebody has stolen our money, किसी ने हमारे पैसे चुरा लिए हैं। ऐसा कब हुआ? माजी में। कनेक्शन क्या है? द सेफ इज ओपन। Present. अली इज सैड, ऐसा क्या हो गया? He has failed failed in an exam. exam. He has failed in exam, he has failed in exams। कनेक्शन क्या है? He is sad. Present. माजी में क्या हुआ? फेल हो गया। कनेक्शन क्या है प्रेजेंट में? Past. उदास बैठे। सारा इज क्राइम, क्यों भाई? Sarah Rowan is here. ऐसा क्या हो गया? Her father has Her father has broken a new Person stolen. has new cell phone. अभी लिया था, ऊपर लिया था, नया सेलफोन लिया था, खुश थी। Yes, sir. अब उसके सर इधर हम ब्रोक लगा सकते हैं her father have हैज ब्रोकन। सर है, प्रेजेंट की बात हो रही है ना, तो पास्ट सिंपल का जुमला कैसे है? हर फादर हैज Her ब्रोकन father हर न्यू broke. सेलफोन। ऐसा कब हुआ? माजी में। कनेक्शन क्या है? शी इज क्राइंग। क्या हो गया, क्यों रो रही हो? मेरे अब्बा ने मेरा सेलफोन तोड़ दिया है, माय फादर हैज ब्रोकन माय सेलफोन। क्यों? बस मैं टिकटॉक बना रही थी अली के साथ, अली के साथ टिकटॉक बना रही थी, अब्बा ने पकड़ लिया।
तुमने तो कहा था मुझे SKH की क्लासेस लेनी है, तुम तो यहाँ टिकटॉक बना रही हो। तोड़ दिया अब्बा ने। कहा था ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, इंग्लिश सीखनी है, अब्बा नया सेलफोन दिला दे, अब्बा ने दिला दिया। लेकिन बस क्या करें, भावनाओं में बह गई हूँ। सरसी इज एंग्री। सरसी बहुत गुस्से में। क्यों भाई, क्या हो गया? Most of the students have Most of the stopped students watching. have stopped his I don't lecture. want to study properly. Most of the students have stopped watching his lectures. बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके लेक्चर देखना ही छोड़ गए। दिल भर गया उनका पढ़ पढ़ के। प्लीज स्टे एट होम। घर पर रहें। क्यों भाई, क्या हो गया? A virus has broke out in the city. ये कोविड में लिखा था मैंने ये जुमला। A virus has broken out in the city। इससे आपको अंदाजा हो सकता है ये जुमला, ये नोट्स कोविड में बन रहे थे, मैं खुद लिख रहा होता था सेंटेंसेस। प्लीज स्टे एट होम। A virus has broken out in the city। हाय अल्लाह, मेरा वॉलेट कहाँ गया? मेरा वॉलेट नहीं है। Somebody has picked my pocket. किसी ने मेरी जेब मार ली है। Somebody has picked my pocket। लिखा होता है ना, बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। जेब कतरों से होशियार। Yes, sir. ठीक है। जेब कतरे फिर आपके साथ जो दोस्त होता है वही Pocket pickers. पॉकेट पिक पॉकेट्स। पिक पॉकेट्स, नॉट पॉकेट Sir, पिकर। pocket pickers नहीं कहते? पिक पॉकेट्स। Sir, why can't we speak that I have completed masters in 2022? आएगा, इसका जवाब आने वाला है, इसका जवाब आएगा आज के सेशन में आएगा। बातें बहुत सारी हैं, तवज्जो से सुनिए। अब वो कौन से वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट में करना जायज समझा जाता है? तमाम स्टूडेंट्स की मेरे पास, आई डोंट हैव आईफोन, वहीं पर चार्ज पे लगा ले लो जाके। अब वो कौन से वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट में कर सकते हैं? सबसे पहले आ रहे हैं रिसेंटली और जस्ट। हर वर्ड की मीनिंग्स को अंडरस्टैंड कीजिएगा। रिसेंटली का मतलब है हाल ही में। हाल ही में, अब ये हाल जो है ना, ये 1 साल के अंदर का है। जैसे मैं ये नहीं कह सकता आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड टीचिंग ऑनलाइन, नहीं मैं नहीं कह सकता। आप लोग कह सकते हैं वी हैव रिसेंटली ज्वाइंड SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स। आप लोग कह सकते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7, 8, 9, 10 साल के अंदर की बात रिसेंटली। मैं ये नहीं कह सकता आई हैव रिसेंटली शिफ्टेड इन दिस हाउस, नहीं कह सकता। 4-5 साल हो गए मुझे यहाँ शिफ्ट हुए। तो रिसेंटली का वर्ड हाल ही में लगाए आप, लेकिन मैंने आपको ड्यूरेशन बता दिया, 1 साल के अंदर की बात। अच्छा, अब 2 दिन पहली की बात को भी रिसेंटली में नहीं लेकर आ सकते। अब उसकी परसों शादी हुई है, आप ये कहते हैं शी हैज रिसेंटली गॉट मैरिड, नहीं भाई। 15 से 20 दिन वाली बात होती है तो रिसेंटली का इस्तेमाल करते हैं, वरना बेहतर ही होता है हम बोल देते हैं भाई उसकी परसों शादी हुई है, शी गॉट मैरिड डे बिफोर यस्टरडे। फिर हम रिसेंटली नहीं लगाएंगे। रिसेंटली का स्टार्ट होता है 15, 20, 25 दिन से। दे हैव रिसेंटली शिफ्टेड, तो 15-20 दिन आपके जहन में कम से कम होते हैं। साल के अंदर की बात भी हो सकती है, 6 महीने भी हो सकते हैं। जस्ट की बात करते हैं तो जस्ट बात करते हैं 10 से 15 मिनट की। मैं नहीं कह सकता आई हैव जस्ट स्टार्टेड माई क्लास, मैं नहीं कह सकता। I cannot say like this, I have just started this session, I cannot say like this। फिर क्या कहेंगे? I started this class at 11 o'clock। मैं फिर टाइम बताऊंगा। I started this session 25 minutes ago, 25 minutes back। ठीक है बेटा? तो just का मतलब है, just का मतलब है अभी अभी। I have just informed him, she has just left, अभी अभी गई है बस। इसका मतलब है 5-10 मिनट हुए उसको निकले हुए। She has just left। Sir Rasib has just informed us that he will not conduct today's session। Sir Rasib has just started his lecture। Just लिख लो अपने पास 10 से 15 मिनट। Recently 10 से 15 दिन अगर हो गए किसी चीज को तो आप रिसेंटली का की एप्लीकेशन कर सकते हैं। रिसेंटली का वर्ड आप जुमले के शुरू में करें, जुमले के आखिर में करें, वर्ब से पहले करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन जस्ट का इस्तेमाल वर्ब से पहले ही होगा, कहीं और इसकी जगह को रिप्लेस ना करें। फिर आपकी जिंदगी में आता है ऑलरेडी और बिफोर। अच्छा, ऑलरेडी का मतलब है पहले ही, तवक्का से पहले। आपने कहा, मैंने कहा, जैसे फॉर एग्जांपल आलिया से मैंने कहा अभी जब आप नाश्ता करें
तो मेरे लिए चाय बना दीजिएगा। आलिया ने कहा सर आई हैव ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। मैं कहा अभी तो 11:30 हुए यार, अभी तो आप 10 बजे से क्लास ले रही है। जी सर, मैं सुबह 7 बजे नाश्ता कर ली थी। अच्छा, गुड। अच्छा, फिर मैंने इसी तरह से अनम से बात कर रहा। अनम ने कहा सर मैं अभी इंटर कर रही हूँ। मैं कहा अच्छा, जब आपकी शादी हो जाए। सर आई हैव ऑलरेडी गॉट मैरिड है। मैं कहा अभी तो इंटर कर रही हूँ। हाँ तो सर मैं, मेरी उम्र 24 साल है, मैं इंटर कर रही हूँ। मैट्रिक के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा, मतलब कभी कभार आपकी तवक्का से पहले कोई काम हो जाता है। जब तवक्का से पहले कोई काम हो जाए तो आप ऑलरेडी लगाते हैं। अच्छा सर, अभी जब आपकी बेगम खाना बनाए ना, शी हैज ऑलरेडी कुक। भाई सुबह बच्चों को स्कूल भेज के खाना बना लेती है वो, फिर सो जाती है आराम, 10 बजे आराम। शी हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड लंच। तवक्का से पहले उर्दू मीनिंग्स है पहले ही। बिफोर का इस्तेमाल होता है पहले भी, पास्ट एक्सपीरियंस। और ये सवाल आपके इंटरव्यू में भी आता है, हैव यू वर्कड एनीवेयर बिफोर। आपने कहीं पहले भी काम किया है? जी मैंने घर में बहुत सारे घरों में काम किया है। नहीं, मैं झाड़ू पोछे वाले काम नहीं हो रही। मैं भी वो नहीं कह रही भाई, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मुख्तलिफ घरों में जाकर मैंने अपनी सर्विसेज दी है। नहीं, किसी हॉस्पिटल वगैरह में आपने काम किया है। हैव यू वर्क इन एनी हॉस्पिटल बिफोर? हैव यू टॉट इंग्लिश बिफोर? हैव यू टॉट ऑनलाइन बिफोर? बिफोर का इस्तेमाल जुमले के आखिर में ही होगा, पहले भी। आपने मुझसे कहा सर वो बाहर शाहिद अफरीदी आया, आई हैव मेट हिम बिफोर, मैं पहले भी उससे मिला हूँ, पास्ट एक्सपीरियंस। इसी तरह से आयशा को लैंग्वेज सीखनी थी। आयशा ने अपनी दोस्त को फोन किया, बिस्मा को, बिस्मा यार कोई लैंग्वेज सेंटर बताओ, मुझे लैंग्वेज सीखनी है। एसकेएच ज्वाइन कर लो। आई हैव लर्न इंग्लिश एट एसकेएच बिफोर पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस, जब आप माजी के तजर्बात की बात करेंगे तो आप बिफोर का इस्तेमाल करेंगे। फिर आपकी जिंदगी में आता है सो फार। सो फार का मतलब होता है अब तक, और येट उसका मतलब भी अब तक। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सो फार का इस्तेमाल अफर्मेटिव और क्वेश्चन में होता है, येट का इस्तेमाल नेगेटिव और नेगेटिव क्वेश्चन में होता है। सर हसीब हैज टॉट अस टेंसेस सो फार। सर हसीब ने अब तक हमें टेंसेस ही पढ़ाया। तुमने किया क्या अब तक भाई? तुमने मेरे लिए क्या किया है? क्या तुमने अभी तक किया है क्या भाई? व्हाट हैव यू डन सो फार? हैव यू डन मास्टर सो फार? सो फार के साथ आप लगा लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप नेगेटिव बना रहे हैं तो अब सो फार नहीं आएगा, येट आएगा। सारा अब तक घर नहीं पहुंची, हाँ तो चली गई होगी अली के साथ गुलशन उड़ाने के लिए। नहीं भाई, उस फोन आया उसने, वो तो रास्ते में थी। सारा हैज नॉट रीच्ड होम येट। तुमने अब तक अपने अम्मा अब्बा को क्यों नहीं बताया भाई? आखिर कब बताओगे भाई? हम शादी कब करेंगे? पागल हो गई हो? अम्मा अब्बा को बताने का मतलब ये है कि बस सुसाइड। Why haven't you told your parents that? मैं कल खुद आकर बता दूंगी। पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। Haven't you understood? क्या तुम्हें अब तक समझ नहीं आई है? मेरे अब तक समझ नहीं आई है सर। I haven't understood yet। नेगेटिव हो, नेगेटिव क्वेश्चन हो, WH वर्ड के साथ हो नेगेटिव क्वेश्चन, आप येट का इस्तेमाल करेंगे, जो आज से पहले आप लोग नहीं करते थे। अब कीजिएगा। उसके बाद एवर, कभी। कभी सारा को देखा है आपने? हैव यू एवर सीन सारा? कभी आपने हैव दे एवर इनवाइटेड यू एट लंच? कभी उन्होंने आपको लंच पर बुलाया है? हैज शी एवर कॉल्ड यू? क्या उसने कभी आपको फोन किया है? हैज सरसीब एवर स्कॉल्डेड यू? क्या सरसीब ने कभी आपको डांटा है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। सर का डांटते सुनी नहीं है बेटा अभी आपने डांट। जिस दिन डांट सुन ली ना, दिमाग दुरुस्त है यार। सर जी बेटा। सर सो फार के बारे में दोबारा से बता दें सो प्लीज। फार, सो फार का मतलब है अब तक। मैंने अब तक मैंने मेरे ख्याल से आई हैव टॉट 5,000 students online so far. I have done 3 masters so far. I have informed so many people so far. अब तक मैंने बहुत सारे लोगों को बता दिया है। Where have you reached so far? कहाँ पहुंचे हो भाई अब तक? हम हैदराबाद पहुंचे अब तक। We have reached हैदराबाद so far. अब तक तुमने खाना क्यों नहीं खाया? अब so far नहीं लगेगा। Why haven't you taken lunch? Excuse me, sir.
सर ये सोफा जो है ना, ये हर एक के साथ लग सकता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट पास्ट में यूज कर सकते हैं। इसको प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करेंगी आप अफर्मेटिव और क्वेश्चन इसके अलावा किसी भी और किसी सेंटेंस के साथ नहीं इस्तेमाल कर सकते। कर दिखाइए। जिसके साथ अभी इस्तेमाल कर रहे हैं पहले उसके साथ तो इस्तेमाल कर लेना, फिर जब आगे जिंदगी बढ़ेगी तो फिर खुद ही रास्ते निकल जाएंगे। एक वर्ड का अच्छा। इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर होता है, अगर हम सारे बताएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाएं या पास्ट सिंपल लगाएं। हमें आपको कंफ्यूज नहीं करना ना। ओके। ठीक है बेटा। एवर, कभी आपने हमको देखा है पढ़ाते हुए? हैव यू एवर सीन मी व्हाइल टीचिंग? नहीं सर, ख्वाहिश ही रह गई है। तो अभी क्या हो रहा है भाई? आप नहीं सर देख नहीं रहे ना। हाँ, स्क्रीन देखे बेटा, वरना हमारे मेकअप आर्टिस्ट को बुलाना पड़ेगा। एक एक्सरसाइज आपके साथ जारी है। एक्सरसाइज के अंदर आपको लगाना है रिसेंटली, बिफोर, येट, रिसेंटली, बिफोर, सो फार। सोच समझ के लगाइएगा। जब लगा लें तो शायद आखिर में आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे हमेशा की तरह। नहीं मिले तो बस सोच समझ के लगाइएगा क्या लगेगा। ठीक है। अच्छा, अब आइए आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट ही चल रहा है अभी तक। देखो मैं एक बात पे स्टक था कि आपके पास कनेक्शन होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूं। वी कैन ऑल्सो यूज प्रेजेंट परफेक्ट टू से दैट समथिंग हैपेंड इन द पास्ट। अभी एक सवाल था किसी का कि हम टाइम क्यों नहीं लगाते, ये जुमला गलत क्यों है। मैंने कहा था, अभी मैं बता रहा हूं आपको। मैंने कहा ठीक है भाई, हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। वी कैन ऑल्सो यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टू से दैट समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, माजी में कुछ हुआ। अब मैं कनेक्शन के पीछे नहीं जा रहा, मेरी दूसरी बात सामने आ रही। इफ वी डोंट मेंशन द पास्ट टाइम और वी डोंट नो अबाउट द पास्ट टाइम, या तो आप माजी के वक्त का जिक्र ना करें या फिर आप माजी के वक्त के बारे में जानते नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर मेरी शादी हो चुकी है। अब क्या मतलब, कौन सा कनेक्शन दिख रहा है? बिंदिया लगी हुई है, मंगलसूत्र पहना हुआ है, क्या कनेक्शन तो नहीं है ना भाई? हमें तो कनेक्शन नहीं नजर आ रहा। तो कनेक्शन नहीं है। लेकिन बस अब आप टाइम मत लगाइएगा। अगर आपने ये कह दिया कि मेरी शादी हो गई है 2020 में, तो अब ये जुमला जाएगा पास्ट सिंपल में, आई गॉट मैरिड इन 2020। लेकिन अगर आपने ये कहा मेरी शादी हो चुकी है 2010 में, तो अब ये जुमला कहाँ जाएगा? फ्यूचर में। मेरी शादी हो चुकी है 2010 में, मेरी शादी हो गई है 2010 में, मैंने शादी बना ली है 2010 में, मैं शादी कर चुकी हूँ 2010 में। It's past. सब Past simple. पास्ट सिंपल में बनेंगे। अब आप चुका हूँ, चुकी है, लिया है, लिए हैं, बनाए हैं, तो वो सब पास्ट सिंपल में जाएगा। आई गॉट मैरिड इन 2020। लेकिन अगर So आप you mean to say whenever we mention any date or day, so we have to write or speak that sentence in past simple. Is it yes, so? yes. Okay. अली डिड एमए इंग्लिश इन 2018। नहीं सर मैंने तो टाइम लगाना है। टाइम लगाना है तो फिर ले आओ पास्ट सिंपल। नहीं सर मैं चाह रही हूँ मैं प्रेजेंट परफेक्ट ही लिख लूँ। अली हैज डन एमए इंग्लिश, टाइम हटा दो, टाइम हटा दो, प्रेजेंट परफेक्ट ले आओ। कनेक्शन की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ अली हैज डन एमए इंग्लिश, क्या उसके स्टैम्प लग गई है मुंह पे एमए इंग्लिश, या उसकी जबान से फरफर इंग्लिश निकल रही? कनेक्शन ये है? नहीं भाई, कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन नहीं है, टेंशन नहीं है। लेकिन पास्ट टाइम आ गया और फिर प्रेजेंट परफेक्ट आया तो फिर अपनी बात नहीं बनेगी। जैसे आप देखिए, मैं सारा से कल मिल चुका हूं, मैं सारा से कल मिल लिया हूं, मैं कल सारा से मिला हूं, मैं कल सारा से मिला था, मेरी कल सारा से मुलाकात हो गई है, मैं कल सारा से मुलाकात कर चुका हूं। अब आप कुछ भी बोल रहे हैं सर, जुमला तो बनेगा। I बताएं। met Sarah yesterday. आई मेट सारा यस्टरडे। लेकिन अगर मैं ये कहूं मैं सारा खान से 2 दफा मिला हूं,
अब ये ट्वाइस इज नॉट अ पास्ट टाइम वर्ड, एक मर्तबा, दो दफा, 10 मर्तबा, काफी मर्तबा, ये पास्ट टाइम वर्ड नहीं है। मैं 2 दफा सारा खान से मिला, आई हैव मेट सारा खान ट्वाइस, ये जुमला सही है। ट्वाइस इज नॉट अ पास्ट टाइम वर्ड, वंस, ट्वाइस, मेनी टाइम्स, ये लगा सकते हैं। अच्छा ये बताओ, तुमने SKH कब ज्वाइन किया है? भाई इंग्लिश तो बड़ी अच्छी हो गई है, यू हैव इम्प्रूव योर इंग्लिश। तुमने SKH में दाखिला कब लिया है? तुम आजकल भी पढ़ रही हो ना। अब आप अगर ये कह रहे हैं व्हेन हैव यू ज्वाइंड SKH, योर सेंटेंस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों सर? व्हेन टॉक्स अबाउट पास्ट टाइम, पास्ट टाइम लगाना प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट टाइम वर्ड लगाकर पास्ट टाइम के बारे में पूछना जायज नहीं। आप प्रेजेंट परफेक्ट किसी सिचुएशन में व्हेन के साथ नहीं लगा सकते, वाई के साथ लगा दे, वेयर के साथ लगा दे, व्हाट के साथ लगा दे, व्हेन के साथ कभी प्रेजेंट परफेक्ट आता ही नहीं। तो फिर क्या बोलेंगे? व्हेन डिड यू ज्वाइन, Did sir, did आएगा. व्हेन डिड I यू, did, I joined. Yes, sir. व्हेन डिड यू ज्वाइन, व्हेन डिड यू ज्वाइन। When did you join SKH English language? भाई शादी कब हुई यार? तुमने बुलाया नहीं यार, इतनी बेवफा हो तुम। भाई शादी कब हुई? When did you get married? When did you When get did you get married? अब कभी ये जुमला जबान से ना आए, व्हेन हैव यू गॉट मैरिड, आज से पहले तो यही जुमला था। तो भाई शादी कब हुई है? व्हेन हैव यू गॉट मैरिड, जुमला गलत। आई बात समझ? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा हम देखो, एक तो टाइम हमें पता था, हम टाइम लगा नहीं रहे। अब आपको टाइम नहीं पता है, सर सारा ने आपकी क्लास छोड़ दी है, क्यों? कब? पता नहीं, वो तो कल मेरी वहाँ कायर रोड में मुलाकात हुई थी सर, मैंने पूछा आजकल आ नहीं रही हो, बस कह लेंगे हाँ हर वक्त मेरे ही नाम लेते रहते। पागल कर दिया मैंने। तो मैं कहा, क्या हो गया? तो कोई और सहारा है, तुम थोड़ी नहीं हो। तो कब छोड़ा उसने? सर पता नहीं सर, लेकिन छोड़ दिया उसकी, उसने आपकी क्लास। चलो कोई बात नहीं बेटा, एक जाती है दूसरी आती है। सारा हैज लेफ्ट योर क्लास, सारा ने आपकी क्लास छोड़ दी है। कब छोड़ी नहीं पता सर। अरे भाई वो सोनिया की शादी हो गई, क्या बात कर रहे हो भाई? परसों तो उनकी अम्मा को देखा था। हाँ तो अम्मा को देखा था ना, सोनिया को थोड़ा ही देखा था। हमें तो कम से कम इंसान बताता है हमारी बेटी की शादी हो रही, तुम्हें क्यों बताएंगे भाई? तुमसे तो मतलब क्या बोलूं मैं, तुम्हें कैसे पता चला? अरे कल वो रशीदा आंटी गई थी, तैयार हो गए तो वापस आ रही थी, मिठाई का डब्बा था हाथ में, मैंने पूछा क्या हुआ, खैरियत? तो उन्होंने बताया मुझे। अच्छा कब हुई ये तो बताओ। वाह हो गई है भाई, इतना पता है। तुम बैठे हो यहाँ पर कैरम बोर्ड खेलो, सोनिया हैज गॉट मैरिड, कब हुआ? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सितारा है अभी। आ गई बात, समझ आ गई बेटा आपको? टाइम का नहीं पता आपको, बस ये उड़ती उड़ती आई है, सोनिया की शादी हो गई, Yes. सोनिया हैज गॉट मैरिड। माजी में कोई काम आपने किया है, समथिंग हैपेंड रिपीटेडली इन द पास्ट, और वो दोबारा भी हो सकता है। इमरान खान को जानते हैं आप लोग? नाम तो सुना होगा आपने। Yes, sir. Definitely. बड़ी बेहिस फॉर्म है हमारी, मतलब देखो अभी सेल लगी तो कैसी हमारी आवाम निकल के टूटी कराची के अंदर। मतलब आपका लीडर जेल के अंदर है, आप घर से बाहर नहीं निकल रहे। वो हमारा मुल्क में एक ही नहीं है ना, सब बटे हुए लोग हैं। लोगों को बस अपनी मफाद परस्त कौम है हमारी, अपने मफाद के लिए निकलते हैं। सेल लगी ऐसे निकले जैसे फ्री में मिल रहा है, 100 रुपए की शर्ट। अबे तुम उसको बचा लो, तुम्हें फ्री में शर्ट मिलेगी। लेकिन नहीं, इमरान तो खान क्या है करें लोग बेचारे सर, उनको तो उठा उठा के जेल में डाल। बस लोग क्या करें, ये भी एक मसला है। डर, डर पैदा कर दिया लोगों के अंदर, वो ये चाहते थे डर जाए लोग, डर गई हमारी आवाम। इमरान खान इज डन अ लॉट फॉर पाकिस्तान, अभी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने कहा अभी वो उसने माजी में कुछ किया है, बहुत कुछ किया पाकिस्तान के लिए, और कुछ कर सकता है? कर सकता है? Yes, Yes, sir. sir. बिल्कुल कर सकता है। कायदे आजम ने भी पाकिस्तान के साथ बहुत बहुत कुछ किया है। कायदे आजम और कर सकते हैं? कायदे आजम कुछ? No, sir. No, sir. It was एक passed. बहुत बड़ी गलती की थी उन्होंने पाकिस्तान बना दिया, अब मजीद कोई गलती नहीं, सर अब यूथ ने डेडलाइन तो दिया है ना इमरान खान के लिए। कोई फायदा नहीं। 2033 तक पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, आप लिख ले मेरी अल्फाज, लिख ले। Yes, sir.
वो आजाद कहा था ना, आजाद ने पहले 50 साल में एक हिस्सा खत्म होगा, बांग्लादेश खत्म हो गया, और दूसरे 50 साल में दूसरा हिस्सा भी खत्म। तो ये हकीकत होने जा रहा है, जो लग रहा है ना, पाकिस्तान के टुकड़े होते हैं। कायदे आजम डिड अ लॉट फॉर पाकिस्तान। आतिफ असलम जानते हैं आप लोग, नाम तो सुना हो। Yes, sir. आतिफ असलम ने बहुत सी नातें पढ़ी हैं भाई, हमारी दुआ कबूल हो गई उसके लिए। अब तो और भी नातें पढ़ रहा है आजकल। हम दुआ करते थे उसने अल्लाह पाक उसे और नेक हिदायत दे, और पढ़े, पूरी एल्बम बना दी उसने। जब से पढ़ा रहा हूँ मैं उसे दुआएं दे रहा हूँ आतिफ असलम को। आतिफ असलम हैज रिसाइटेड मेनी नाम्स, अल्लाह उसे और नेक हिदायत दे। जुनैद जमशेद नाम तो सुना होगा। Yes, sir. मजीद नाते पढ़ सकते हैं। No, No, sir. sir. जो काम माजी में हुआ है और दोबारा नहीं हो सकता, पास्ट सिंपल, दोबारा नहीं हो सकता। लेकिन उर्दू सुन लो, जुनैद जमशेद ने बहुत सी नातें पढ़ी है। अब आप इस जुमले को सुनकर कैसे पास्ट सिंपल में लेके जा रहे हैं? यहाँ तो कोई था थी थे नहीं आ रहा। समझ आ रही है बात? सिचुएशन क्लियर हो रही है? कायदे आजम ने पाकिस्तान के लिए जो किया है, बस मैं क्या Yes, sir. दोबारा नहीं हो Yes, सकता। sir. लेकिन शाहिद आफरीदी नाम तो सुना होगा, नाम सुना होगा Yes, शाहिद sir. आफरीदी के दवा। शाहिद आफरीदी ने बहुत सी विकेटें ली है भाई, आई हैव टेकन मेनी विकेट्स इन ओडीआई। और ले सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ले अभी वो सकते खेल रहे हैं ना? हैं, अभी खेल रहे हैं। वसीम अकरम नाम सुना होगा आपने, Yes, sir. Yes, sir. जिंदा भी है। और ले सकते हैं विकेटें? No, sir. No, sir. But he is Got not it. playing now. Retired. He अच्छा left Retired. अब देखिए cricket. जुमला सुनिएगा। वसीम अकरम ने 512 विकेटें लिए, 512 विकेटें लिए। अब ये था थी थे कहाँ गया? कौन कहता है था थी थे वाले जुमले पास्ट सिंपल में जाते हैं? हम तो बगैर था थी थे वाले जुमले भी पास्ट सिंपल में ले गए। वसीम अकरम ने 512 विकेटें लिए भाई। और हमारे वो राजू है, उसने भी 100 विकेटें लिए गली के अंदर। और भी ले सकता है राजू, राजू तो खेल रहा है आजकल। राहत फतेह अली, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का लेगा चैन, है भाई, नाम तो सुना होगा। Yes, sir. Yes, sir. और से उन्होंने क्लासिकल गाने गाए। और गा सकते हैं? No, Yes. sir. क्यों भाई? नुसरत नहीं गा सकते, राहत Yes. तो गा सकते हैं। राहत फतेह अली की बात हो रही है, राहत फतेह अली। Yes, चाहत sir. फतेह अली राहत गा सकते हैं ना सर? चाहत फतेह लगा अली नाम किसे होगा भाई आपने? चाहत फतेह अली, Yes, sir. चाहत फतेह अली। चाहत फतेह अली हैज सम वेरी पायरेटेड सॉन्ग और अ कॉमेडी सॉन्ग, बदोबदी है। और भी गा सकते हैं, नो सर। और भी गा सकते हैं ना, अभी गा सकते हैं भाई। चाहत फतेह अली Yes, आजकल sir. Yes. नुसरत फतेह अली ने भी बहुत, नेम चेंज कर लेना चाहिए। नुसरत फतेह अली जो है, नुसरत फतेह अली ने भी बहुत से गाने गाए। और गा सकते हैं? No, No, sir. He is not like. Was fast. he is late. Easily। क्या गाना तो He's दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। और गा सकते नहीं गा सकते? तो बात सिंपल। मरी गए आप लोग? हाँ सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. गाना गा sir. सकते हैं। मैं एक दफा गई हूँ जा मरी, दो सकते दफा हैं गई हूँ, बहुत दफा Yes. गई अगर लाइफ रही हूँ। तो I have yes, sir, जा visited Murray once, twice or many times। Yeah. अच्छा, लेकिन Many times. अगला जुमला गलत क्यों हो गया भाई? मैं मरी तो दोबारा भी जा सकता हूँ। आई हैव विजिटेड मरी इन 2019। गई हूँ मैं मरी I 2000, visited Fast. Murray. क्योंकि पास्ट So टाइम it's वर्ड आ fast. गया। पास्ट टाइम Yeah. वर्ड आ गया, पास्ट टाइम वर्ड आ गया। अगर वो काम भले से दोबारा हो सकता है, पास्ट टाइम वर्ड आने पर जुमला कहाँ चला जाता है? Past पास्ट simple. simple में। अब भले से Past आप, simple. अब भले से आतिफ असलम दोबारा नाते पढ़ सकते हो। आतिफ असलम हैज रेसाइडेड नात लास्ट में ईयर, लास्ट ईयर आ गया तो फिर तो पास्ट सिंपल आएगा। Yes, sir. आप फिर इसको जुमले को कैसे बोले सर? आई विजिटेड मरी इन 2019। I visited. ठीक है बेटा, I Got it? will yes. आज की आखिरी बात, आज की ताजा खबर, somebody has murdered सारा। क्या बात कर रहे हैं सर? अभी तो आप कह रहे थे, हाँ क्या कैसे हुआ सर ये? somebody has murdered सारा। recent न्यूज जो आती है और जो ब्रेकिंग न्यूज आती है वो किस में आती है? Sir, most of the time past Present tense. simple में. Present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, उसकी जितनी भी Yeah. डिटेल्स आएंगी, जितनी भी उसकी तफसीलात आएंगी, तफसीलात के मुताबिक सारा Past. हफ्ते की रात Yeah.
हफ्ते की चलो, रात में पास सारा हो घर पे अकेली थी। सारा वाज अलोन ऑन सैटरडे नाइट एट जब दो Yeah. लड़के आए, राजू और Sir, why are you calling Raju again and again? Are you missing someone special named Raju? these are only common words. Raju, Bablu, Guddu, Chundu, Yes, Bablu. sir. When two boys came, जब दो लड़के आए, मैं अली और रजा लगा देता हूँ। जब अली और रजा आए, दरवाजे की बेल बजाई, रैंग द बेल, सारा ने दरवाजा खोला और उसके बाद शी वॉज किल्ड विद अ नाइफ और उसको छुरी के 4-6 वारों से मार दिया गया। Some neighbors saw one of the boys. कुछ नेबर्स ने एक लड़के को भी देखा। उसके बाद पुलिस आई और उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी। सारी बातें किसमें लिखी हैं? पास्ट में। Past simple. past simple में। ब्रेकिंग न्यूज आएगी आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट में। 2 people have died in a car accident. 2 लोग कार एक्सीडेंट में जाँ बहक हो गए। क्या बात कर रहे हैं सर? They were driving at the speed of 120 km/h और उन्होंने सामने से आते हुए ट्रक को नहीं देखा क्योंकि वो अब टिकटॉक बना रहे थे। They didn't see the truck coming from the opposite direction because they were making TikTok. And thank you very much. एक दफा नाज़रीन हम आपको बताते चले, एक दफा पेट्रोल की प्राइस में फिर इजाफा देखने को आया है। ये बात हमारी होता है, सबसे पहले आपको बताइए। पेट्रोल प्राइस हैज गॉन अप बाय 10 रुपीज पर लीटर। एक दफा फिर हम आपको अपडेट करते चले। आ रही बात समझ? ब्रेकिंग न्यूज। Yes, sir. गॉट इट? Yes, sir. अगली क्लास यहाँ से स्टार्ट होगी प्रेजेंट परफेक्ट विद स्ट्रक्चर एंड टुमारो वी विल डिस्कस प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव एज वेल विद सिंस, फॉर एंड हाउ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।